Okay. So again I will explain it. In this question, integrate 28. Zohaib, Ansari. Again I am explaining. Integrate 28 into 7x minus 2 whole raised to power minus 5 dx. So let us suppose 7x minus 2 whole raised to power minus 5 is equal to u. So u is equal to 7x minus 2. Differentiate du with respect to x. So du upon dx is equal to the differentiation of 7x will be 7 and the differentiation of 2 will be 0. Muhammad Munib. Derivative of 7x will be 7 and derivative of 2 will be 0. So du upon dx will become 7. So we have to find the value of dx. So dx is shifted over there, 7 is shifted over there. 7 come over there, dx will go over there. So dx will be equal to du upon 7. ये सब replace कर देंगे यहाँ. So that will become integrate 28 u raised to power minus 5 into dx की जगह du upon 7. 7 1s are 7, 7 4s are 28. So this will become 4 integral u raised to power minus 5 du. और u रेस्ट 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा. u रेस्ट टू पावर माइनस 5 का इंटीग्रल u रेस्ट टू पावर माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 5 प्लस 1 और प्लस c. ये 4 अपनी जगह रहा. सो इट विल बिकम 4 u रेस्ट टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4. 4 इज कैंसिल बाय 4 एंड प्लस c. जब भी इंटीग्रेट हम करेंगे, इंटीग्रल का साइन हटाएंगे तो c भी लिखेंगे इंटीग्रेट करने के बाद. तो ये u रेस्ट टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 1. 4 1s are 4, 4 1s are 4. तो दैट इज इक्वल टू प्लस सी. तो ये हो गया माइनस यू रेस टू पावर माइनस 4 प्लस सी. यू को रिप्लेस कर देंगे 7x माइनस 2 से. सो इट विल बिकम माइनस 7x माइनस 2 रेस टू पावर माइनस 4 प्लस सी माइनस एंड द ब्रैकेट 7x minus 2 raised to power minus 4 plus c. So that this is the answer. H and Zafir. So this is the answer. Now we'll do another question. Question number 6. Integrate x cube into x raised to power 4 minus 1 whole square dx. Question number 5. X cube x4 minus 1 integral x cube into x4 minus 1 raised to power 2 dx. एक तो तरीका ये है कि इसको आप ओपन कर ले, इसका स्क्वायर निकाले. दिस इज द स्क्वायर. वी हैव द फार्मूला फॉर द a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर. और होल क्यूब का भी फार्मूला हमारे पास है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. तो स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे. दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन का है.
इसको आप u सपोज कर ले, इसको आप u सपोज कर ले। सो लेट अस सपोज u, let us suppose u is equal to x is to power 4 minus 1. डिफरेंशिएट करें, du अपॉन dx is equal to x is to power 4 का 4x क्यूब, 1 का डेरिवेटिव 0। तो अब हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको सब कुछ सब ले आएंगे, dx को वहां चला जाएगा, तो इट विल बिकम du अपॉन 4x क्यूब इज इक्वल टू dx। अब ये वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे यहां पर, देयरफॉर इंटीग्रल x क्यूब का तो हमने कोई वैल्यू नहीं निकाली, x क्यूब एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू हमने लिखी है u रेज़ टू पावर 2, और dx की वैल्यू लिखी है du अपॉन 4x क्यूब। अब ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, एंड वी हैव इंटीग्रल u स्क्वायर du अपॉन 4। अब इसमें देखिए हमारे पास x नहीं रहा, जब तक x और u दोनों मौजूद रहेंगे वी कांट इंटीग्रेट। तो सिंपल सी बात है, किसी एक को जो है उसमें से एलिमिनेट करना है हमने, या तो सिर्फ u में रखना है, x को एलिमिनेट करना है, या सिर्फ x में रखना है, u को एलिमिनेट करना है। u तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, u वाज नॉट देयर, देयर वाज ओनली इन x, तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। सो इट विल बिकम 1 ओवर, ये 4 जो है बाहर आ जाएगा, 1 ओवर 4, इट विल बिकम इंटीग्रल 1 over 4 will be outside, and inside will be u square du, u square du। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम, 1 over 4 u स्क्वायर का इंटीग्रल u रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3, एक पावर ऐड कर देते हैं, 1 पावर विल बी एडेड, सो u3 अपॉन 3 प्लस c, और आखिर में c ऐड कर देंगे इनडेफिनिट में। डेफिनेट में जो है वो c ऐड नहीं करते, क्योंकि वो फिर उसमें वैल्यू जो होती है x की, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। सो इट विल बिकम 1 over 12, 4 into 3 will be 12, u raised to power 3 plus c. Now u will be replaced by x4 minus 1. u will be replaced by x4 minus 1. अगर आपने रिप्लेस नहीं किया एग्जाम में तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, जो रिप्लेसमेंट के लिए मार्क्स रखे होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। सो इट विल बिकम 1 over 12 into u की वैल्यू x4 minus 1 होल रेज़ टू पावर 3 है, प्लस सम कांस्टेंट 1 over 12 x4 minus 1 raised to power 3 plus c. This is the answer. This is the answer. In this way we had to do the other question. Now question number 7. ये थोड़ा सा tricky टाइप का है। Question number 7 ये थोड़ा सा complicated है। Integral 9r square dr divided by under root 1 minus r cube
तो पहले रूट को जो है रेडिकल साइन को खत्म करेंगे, सो इट विल बिकम 9r स्क्वायर dr अपॉन 1 माइनस r क्यूब रेज टू पावर 1/2 raised to power 1/2. This 1/2, this will be sorry integral. इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको यूं लिख देंगे इंटीग्रल, पहले 9 लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे 1 माइनस आर क्यूब रेज टू पावर -1/2, फिर आर स्क्वायर लिख देंगे, फिर डी आर लिख। Now we will suppose this 1 minus r raised to power 3 equal to u. इसको u सपोज कर देंगे ना, ओके हुज़ैफा शकील। and Salah Shakil. Muhammad Munir. Okay. Now let us suppose 1 minus r cube equal to u. U is equal to 1. U is equal to 1 minus r cube. U is equal to 1 minus r cube. du upon dr कर देंगे हम. du upon dr will become, the derivative of 1 will be 0 and the minus r cube 3r square. The derivative of r cube will be 3r square. Negative माइनस साइन अपनी जगह, 1 का डेरिवेटिव 0 तो लिखा नहीं हमने, माइनस 3r स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, dr को उस तरफ ले जाएंगे, सबको नीचे ले आएंगे, सो इट विल बिकम du अपॉन माइनस 3r स्क्वायर एंड इक्वल टू dr. du अपॉन माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू dr. अब ये सब वैल्यूज यहां पर हम रिप्लेस कर देंगे। यहां पर हम रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन, सो इट विल बिकम 9 1 minus r cube will be u raised to power -1/2. One minus r cube is equal to u raised to power -1/2. r स्क्वायर अपनी जगह पर है, फिर dr की वैल्यू हमने निकालनी है इंटू आर स्क्वायर, और dr की वैल्यू क्या है, du अपॉन -3r स्क्वायर, du अपॉन -3r स्क्वायर। इसमें कैंसिल कर दें, आर स्क्वायर इज कैंसल्ड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज कैंसल्ड बाई आर स्क्वायर, 3 1 are 3, 3 3 are 9। सो ये आ गया, माइनस का साइन भी है, सो माइनस और 3 को बाहर लिख दें हम कांस्टेंट को, इट विल बिकम u raised to power -1/2 into du। बाकी सब खत्म हो गए हमारे पास, 3 1 are 3, 3 3 are 9, तो -3 आ गया ये, और u raised to power -1/2 du। नाउ इसको इंटीग्रेट कर दें, सिंपल हो गया अब ये, -3
इसको इंटीग्रेट करेंगे u रेज़ टू पावर -1/2 +1 कर देंगे और इसी से नीचे डिवाइड भी कर देंगे -1/2 +1 एंड प्लस c, it will become -3 u raised to power -1/2 +1 -½ +1, यानी +1 में से -½ माइनस करेंगे तो +½ बच जाएगा और इसमें से ये भी वही हो जाएगा, +½ बच जाएगा नीचे में प्लस c, ये हाफ ऊपर चला जाएगा 1/2 ऊपर जाएगा 2/1, इट विल बिकम -3 ऑलरेडी है और ये हो जाएगा 2/1 यानी 2 इंटू u रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, इसमें वैल्यू -3 इंटू 2 विल बी -6, -3 इंटू 2/1 विल बी -6/1, दैट मीन्स -6 और u रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c, u को रिप्लेस कर दे, u को हम रिप्लेस कर देंगे -6, u हमारे पास क्या था 1 - r रेज़ टू पावर 3, सो 1 - r क्यूब, ये u हो गया होल रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, -6 1 - r क्यूब whole raised to power 1/2 plus c. This is the final answer. तो इसको जो है मैं आपको दोबारा समझाता हूं। This is the question. Integrate 9r square dr upon √1 minus r cube. So first of all, radical sign is removed. First of all, radical sign is removed and changed into the index, into the power. So radical sign is the square root का साइन है, ये 1/2 पावर हो जाएगी। So 9r square dr upon 1 minus r cube raised to power 1/2। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, 9 1 minus r cube raised to power -1/2 हो जाएगी, पॉजिटिव 1/2 ऊपर जाएगी तो -1/2 एंड r स्क्वायर 9 r स्क्वायर और dr, ये एज इट इज। नाउ वी सपोज 1 minus r cube is equal to u, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, du upon dr will become 1 का इंटीग्रेशन 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस साइन अपनी जगह रहा, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर हो जाएगा। डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर यहाँ मल्टीप्लाई होती है और एक पावर कम कर देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर से डिवाइड, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद उससे उस पावर से डिवाइड कर देते हैं। ऐड करने के बाद, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से पहले जो है ये पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 जो है ये पहले आई फिर पावर माइनस हुई सब्ट्रैक्ट करने से पहले। तो इसी तरह इंटीग्रेशन में ऐड करने के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे, उसका उलट है। तो ये आ जाएगी -3r²। अब dr को उस तरफ ले गए, -3r² को यहां ले आए, सो इट विल बिकम du अपॉन -3r² इज इक्वल टू dr। ये तमाम वैल्यूज पुट कर दी हमने यहां पर, तो 9 अपनी जगह रहा और 1 माइनस आर क्यूब की जगह 1 माइनस आर क्यूब की जगह हमने u रेज़ टू पावर -1/2 ये पुट कर दिए। फिर आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहा, डी आर की जगह पर हमने du अपॉन -3r² यहां पर पुट कर दिया। अब आर स्क्वायर इज कैंसिल बाय आर स्क्वायर एंड 3 इज कैंसिल बाय 9, इट विल बिकम 3। सो और माइनस साइन भी है -3, सो -3 बाहर आ जाएगा,
इट विल बिकम u रेज़ टू पावर -1/2 du। तो ये हमारे पास सिंपल हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे? -3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज आया, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, u रेज़ टू पावर -1/2 + 1 अपॉन द सेम पावर -1/2 + 1 and plus c। Now simplified the power, -3 u raised to power -half plus 1 will be positive half। 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बच जाएगा पॉजिटिव का, 1 का 1 जो कि पॉजिटिव है उसका हाफ बचेगा, माइनस का हाफ खत्म कर देंगे उसमें से, तो पॉजिटिव हाफ बचेगा, तो यही नीचे हो जाएगा पॉजिटिव हाफ 1/2 एंड प्लस सी। अब 1/2 को ऊपर ले जाएंगे, -3 अपनी जगह रहा, 1/2 ऊपर जाएगा, 2/1 हो जाएगा, into u raised to power 1/2 plus c। So -3 into 2 will be -6, -6 u raised to power 1/2 plus c। u को रिप्लेस कर दिया हमने, u को हमने रिप्लेस कर दिया, ये -6 u raised to power 1/2 plus c हो गया, u को रिप्लेस कर दिया इससे, u is replaced by 1 minus r cube। So -6 into 1 minus r cube raised to power 1/2 plus c। This is the final answer। This is the final answer। बाकी सब भी ये तकरीबन ऐसे ही हैं, कर लेते हैं हम 8 और 9 से हम करेंगे, बाकी फिर आगे चलेंगे। 8 एंड 9 करेंगे अभी फिलहाल, हम उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। ट्वेल्व into y4 integral 12 into y4 plus 4y square plus 1 whole raised to power 2 into y3 plus 2y dy। अब इसमें हमें क्या सपोज करना चाहिए? होल पावर में जो है, ये होल पावर में है तो इसको हमने यू सपोज कर लेना है। लेट u is equal to y raised to power 4 plus 4y square plus 1, इसको u सपोज कर लेना है जो पावर के, होल पावर के अंदर। डिफरेंशिएट du अपॉन dy, u is a function of y, therefore upon dy is equal to 4y cube plus 4 2s are 8y and 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, तो 4 इसमें से कॉमन ले लें, du अपॉन dy is equal to 4 कॉमन, इनसाइड विल बी y क्यूब प्लस 2y, ये फॉर्म आ गई y क्यूब प्लस 2y। अब dy को उस तरफ ले जाएं, 4 को इस तरफ ले आए, सो du अपॉन 4 कर दें सिर्फ, और ये है हमारे पास y क्यूब प्लस 2y dy। dy को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, 4 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये पूरे को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर पूरे को,
इस पूरे को रिप्लेस कर देंगे du अपॉन 4 से। ओके, therefore it will become इंटीग्रल 12 अपनी जगह पर रहा, और y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 ये u हो गया u रेज़ टू पावर 2 इंटू y क्यूब प्लस 2y dy, y क्यूब प्लस 2y dy ये क्या हो गया du अपॉन 4, du अपॉन 4, 4 1 are 4, 4 3 are 12, so it will become 3 कांस्टेंट है, ये बाहर लिख दें हम इसको, अंदर बच जाएगा हमारे पास u रेज़ टू पावर 2 du। इंटीग्रेट कर ले इसको, इट विल बिकम 3 कांस्टेंट है, u रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, एक पावर ऐड कर देंगे अपॉन 3 प्लस c, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया u रेज़ टू पावर 3 प्लस c। u को रिप्लेस कर दे, इससे y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 u ये है, therefore it will become y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1, ये u को रिप्लेस कर दिया, पावर 3 है तो इसमें पावर 3 डाल दी, एंड प्लस c, दिस इज द आंसर, y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 3 प्लस c, दिस इज द आंसर। इट इज वेरी क्लियर, इसको हम u सपोज कर लेंगे, द होल पावर में जो होगा उसको u सपोज किया जाता है, so this is the whole power y4 plus 4y square plus 1 whole square, so this is in the whole power, that will be u is equal to y4 plus 4y square plus 1, differentiate किया du with respect to y dy is equal to 4y cube plus 8y, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा y क्यूब प्लस 2y, इस फॉर्म में हमने लाना है इसलिए हमने उसको 4 कॉमन ले, वैसे तो y भी कॉमन है, इसमें से y को कॉमन नहीं ले रहे क्योंकि इट शुड बी इन दिस फॉर्म, पूरी कॉमन लेने पे ये फॉर्म आ जाएगा, तो ये हमने ले लिया, फिर हमने क्या किया 4 नीचे ले आए, dy को उस तरफ ले गए, तो du अपॉन 4 इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 2y इंटू dy, अब इसको रिप्लेस कर दिया हर चीज को, 12 अपनी जगह पर रहा, कांस्टेंट रहा, इसको u लिख दिया u रेज़ टू पावर 2, और y क्यूब 2y dy इसको पूरे को जो है du अपॉन 4 हो गया, 4 1 are 4, 4 3 are 12, so 3u क्यूब 3u स्क्वायर du हो गया, 3 बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है, u स्क्वायर का डेरिवेटिव u क्यूब अपॉन 3, सॉरी u स्क्वायर का इंटीग्रल u क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो u क्यूब प्लस c आ गया, u क्यूब को हमने रिप्लेस कर दिया y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 से, और होल पावर 3 और प्लस c, दिस इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 9, अंडर रूट एक्स इंटीग्रल अंडर रूट एक्स
into sine square x is to power 3/2 minus 1 dx. अच्छा, अब इसको हम x is to power 3/2 minus 1 को u लेंगे। साइन जिसका फंक्शन होता है एंगल को हम u सपोज करते हैं। इसको हम u सपोज कर लेंगे। let us suppose that u is equal to x3/2 minus 1 du upon dx will become 3/2 x is to power 3/2 minus 1। पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव में और एक पावर कम कर देते हैं। माइनस द डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0। जब 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा, माइनस 0। तो माइनस 0 यहाँ माइनस 0 कर देंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इट विल बिकम du अपॉन dx is equal to 3/2. 3/2 minus 1 will be x raised to power 1/2. x raised to power 1/2। अब ये हम dx को उस तरफ ले जाएंगे और बाकी सब चीजों को इस तरफ ले आएंगे। सो du अपॉन 3/2 और x raised to power 1/2 is equal to dx उस तरफ ले जाएंगे। 3/2 ऊपर जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 du अपॉन x raised to power 1/2 will be under root x। क्योंकि अंडर रूट x है इसलिए इसको अंडर रूट x में कर दिया इनटू dx। अब ये तमाम वैल्यूज हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तमाम वैल्यूज हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट x एज इट इज रहा, साइन स्क्वायर x is to power 3/2 minus 1 ये u हो गया, साइन स्क्वायर u, और dx की जगह ये लिख देंगे 2/3 du अपॉन अंडर रूट x। dx की जगह हमने ये dx है, इसको रिप्लेस किया हमने 2/3 du अपॉन अंडर रूट x से। ये 3/2 ऊपर जाएगा, 2/3 हो जाएगा और x raised to power 1/2 जो ये था ये क्या होगा? अंडर रूट x। अब ये अंडर रूट x इस अंडर रूट x से कैंसिल हो गया। 2/3 कांस्टेंट है, ये बाहर लिख देंगे हम। इंटीग्रल क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर u du, साइन स्क्वायर u du। अब साइन स्क्वायर u का हमारे पास डेरिवेटिव नहीं है, इसको हमें फार्मूले में चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज द फार्मूला, दैट विल बी कॉस स्क्वायर तो हमारे पास अगर फार्मूला हो, ये मुझे अब याद नहीं, हम ड्राइव करते हैं यहाँ फार्मूला। साइन स्क्वायर u को हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, क्या हो जाएगा? कॉस q प्लस u
cos alpha plus beta वाला फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, cos u plus u will be equal to cos square u minus sin square u. अल्फा प्लस बीटा ये अगर हो तो cos अल्फा cos बीटा, अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो cos अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। और अल्फा और बीटा अगर दोनों u हैं तो cos अल्फा विल बी cos स्क्वायर अल्फा होगा और cos स्क्वायर u हो जाएगा, और माइनस ये sin अल्फा sin बीटा दोनों u हो तो sin स्क्वायर u हो जाएगा। sin u विल बी sin स्क्वायर u। cos स्क्वायर u को रिप्लेस कर देंगे, दिस इज cos 2u। cos स्क्वायर u को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर u माइनस sin स्क्वायर u। It will become cos 2u 1 minus sin square u minus sin square will be 2 sin square u। इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें, माइनस 2 sin स्क्वायर u को ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर u, और cos 2u को उस तरफ शिफ्ट कर दें 1 माइनस cos 2u। 2 से डिवाइड कर दें, 2 से इसको डिवाइड कर दें तो sin स्क्वायर u will become 1 minus cos 2u divided by 2। ये 2 जो है इसे डिवाइड कर देंगे। So this is the formula, sin square u will become 1 minus cos 2u upon 2। sin square u is equal to 1 minus cos 2u upon 2। तो sin square u को जो है हम रिप्लेस कर देंगे इस फार्मूले से 1 minus cos 2u upon 2 से। 1 minus cos 2u upon 2 से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। sin square u will be replaced by 1 minus cos 2u whole upon 2। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए तो आप वहां अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि आपको जो शीट मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा वो आपने अपने पास रखनी है। आपका तो ऑनलाइन एग्जाम होगा तो शीट आपने अपने पास रखनी है, तो वो उस फार्मूले उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले नहीं होंगे, वो आपको अलजेब्रा की क्लास में जो पढ़ाए गए थे तो उस वो वाली यूज कर सकते हैं। अगर वो है आपके पास वो अपने पास रख लें आप एग्जाम के टाइम पर। और ये मैं आपको सप्लाई करूंगा, दूंगा, अभी दे दूंगा, मैं एग्जाम में नहीं दूंगा, अभी दे दूंगा, मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आज कल में शेयर कर दूंगा मैं फार्मूला शीट सारी। ओके, so sin square u will be replaced by 1 minus cos 2u upon 2 से। So it will become 2 upon 3 integral sin square u 1 minus cos 2u upon 2 du। ये हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया 2/3 साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2u अपॉन 2, ये 2 से कैंसिल हो गया ये, तो ये हमारे पास 1/3 बचा इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2u du। तो 1 माइनस कॉस 2u du इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, वन अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u विल बी u, 1 du विल बी u। ये कल भी हमने बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कांस्टेंट इनटू द वेरिएबल।
कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या हो जाता है, डेरिवेटिव तो 0 होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होगा, तो जो भी कांस्टेंट है 1 है 2 है 3 है, विद रिस्पेक्ट टू यू कर डी यू कर रहे हैं तो यू आ जाएगा, एक्स होगा dx, तो वो एक्स हो जाएगा, ये 1 होगा तो 1 यू हो जाएगा, ये 2 होता